नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड ही एडजेक्टिव कहलाता है, या ये कहे कि क्वालिफाइंग वर्ड्स ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। और इसके बारे में मैंने इसके पहले वीडियो में बतला दिया है, और ये बतलाया है कि ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डिस्ट्रक्टिव और एस्ट्रक्टिव। और इसमें भी डिस्ट्रक्टिव के 2 प्रकार और एस्ट्रक्टिव के 7 प्रकारों के बारे में मैंने नाम बता दिया है। और उसमें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में बतलाया है और उनके 2 प्रकारों को बतलाया है। और उसमें प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव के बारे में बतला दिया है जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। और मैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताने जा रहा हूँ। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, ये दूसरा प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इससे नाम है गुणवाचक। अरे वे एडजेक्टिव्स जो किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग रूप आकार गुण दोष की विशेषता बतलावे। रंग रूप आकार हो, जिसे मैं बताया था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में, उसका मुख्य चीज़, और गुण दोष। गुण दोष नहीं बताया था, गुण दोष भी होना चाहिए, वही क्वालिटी है। दोष भी होगा, गुण भी होगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। तो वे बात करते हैं वे एडजेक्टिव्स, वे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के गुण, ये कहे गुण दोष तो ये है रंग रूप, रंग रूप आकार गुण दोष अवस्था या स्थिति, वही अवस्था आदि की विशेषता बतलाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी ठीक है। कहा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या क्या है? वे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन के रंग रूप आकार गुण दोष अवस्था आदि की विशेषता बतलाते हैं। की छूट गया, ठीक, बतलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। जिसे मैं कहूँ नाउन रूप हो गया, मान लीजिए कि नाइस है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, ये क्या है? रूप में आ गया, देख ही रहे हैं। आकार में टाल, फैट, स्मॉल, लार्ज, ये सब क्या हो गया? आकार हो गया। गुण दोष, गुण में लेती है ऑनेस्ट, ईमानदार, गुड, देख रहे हैं, ये गुण है, ऑनेस्ट है, गुड है, मर्सीफुल है, ये सब क्या है? ये काइंड है, काइंड, तो काइंड है तो क्या होता है? काइंड दयालु, काइंड है, मर्सी में दयालु, काइंड में दयालु, ये सब क्या है? ये इसकी गुण है। दोस्त में ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, गुड का बैड, मर्सीफुल का क्रूएल, काइल का जेलसी, जिलस, जो भी। और क्या? अवस्था भी होता है। ओल्ड पहली अवस्था है, ये क्या है? ओल्ड, ये अवस्था है किसी की। ही इज ओल्ड मैन कहते हैं, ये अवस्था है। इन्फेंट तो नाउन होता है, ये ओल्ड अवस्था है। और क्या अवस्था हो सकती है? गरीबी है, अमीरी है, सब अवस्था है।
पुअर, रिच, ये सब क्या है, सब और क्या, इससे भी और आदि मैंने कहा, अरे कोल्ड, ठंडक, हाट, कोल्ड हाट, ठंडक, गर्मी, ये सब क्या है, सब विशेषता है। तो मैंने कहा कि गुण दोष पहला ले लिया, क्या रंग लिया, रंग नहीं लिया, रंग में रंग भी ले लेते हैं, रंग में ले लेते हैं, रंग में आपका रेड, येलो, ब्लैक, ये सब इसी से रंग हो गया, ये अलग अलग हो गए। मैंने कहा कि वे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन या प्रनाउन के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, अवस्था आदि की विशेषता को बतलाते हैं या वर्णन करते हैं, बतलाते भी हैं, ये वर्णन करते हैं, ये नहीं है, सीमित नहीं करते, आज की विशेषता को बतलाते हैं, क्या वर्णन करते हैं, विशेषता को ये कह दें वर्णन करते हुए बतलाते हैं, वर्णन करते हुए बतलाते हैं। अब क्लियर हो गया, वर्णन करते हुए बतलाते हैं, क्योंकि यह जो क्या है, वर्णन करने वाला विशेषण है, डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, तो एडजेक्टिव आप क्वालिटी कहलाते हैं। जैसे कि है ये नाइस है, सुंदरता, ये है क्या, ये है रूप है, ये जो है ये नाइस है, ब्यूटीफुल है, ये हैंडसम है, ये किसी का सुंदरता को वर्णन कर रहे हैं। टाल है, आकार है, आकार है, ये छोटा है, लंबा है, पतला है, थीन है, जो भी लेंगे, ठीक, ये सब की विशेषता बता रहा, वर्णन कर रहा है कि वह पतला है तो वह मोटा है, जैसा। और नेक्स्ट ये क्या है, गुण है, क्वालिटी, ये गुण है, या किसी के गुण को बारे में बता रहा है, वर्णन कर, वो हाँ जो है ये आदमी जो है ऑनेस्ट है, बहुत अच्छा है, मर्सीफुल है, काइंड है, जो भी ये उसकी क्या प्रशंसा और ये वर्णन किया जा रहा है। और ये भी क्या है, ये अवगुण है या दोष कहिए, ये डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, बुरा आदमी है, क्रूएल है, ये सब क्या है, उसका जो है दोष बताया जा रहा है, उसके दोष के बारे में वर्णन किया जा रहा है, सीमित नहीं किया जा रहा है। और ये क्या है, ये इसकी अवस्था है, अवस्था या दशा, ये बूढ़ा है, वह गरीब है, धनी है, ठीक है, माइजर है, माइजरी है, माइजर नहीं, माइजर तो नाउन होता है, माइजरी। और ये बता अन्य में नहीं, और इसमें क्या है, ये हमारे जो है ऋतु संबंधी परिवर्तन होते हैं, ये हमारे सेंसेशन के लिए, ये हमारे संवेदना के लिए, कोल्ड है, हॉट है, यह भी क्या है, एडजेक्टिव ही होता है। और रंग के बारे में बताया, रंग रेड है, येलो है, ब्लैक, ये सब तो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये है वे एडजेक्टिव्स हैं जो किसी नाउन या प्रनाउन के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, अवस्था आदि विशेषता को बतलाते हैं। कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है, तो इसकी पहचान करते हैं। पहचान क्या है, पहचान ये है कि नाउन से पहले कैसा, अभी एग्जाम्पल देंगे, नाउन से पहले कैसा, हिंदी में कैसा का प्रश्न करें, कैसा का प्रश्न करने पर जो आंसर मिलता है वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब इसके बारे में मैं एग्जाम्पल्स दूँ और समझाऊँ कि कैसे ये पहचानेंगे कि हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यही है कि क्वांटिटी है, ये इसमें भेद करना है। जैसे बात करूँ किस पहला, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक, ये ले लिया, दो तीन ठेले लेते हैं। मैं सी बात, ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल नाउन है, और हम क्वेश्चन करें इस नाउन से पहले, कैसी लड़की, कैसा या कैसी लड़की, लड़का रहता तो है कैसा, कैसी लड़की, कैसी गर्ल,
व्हाट टाइप गर्ल, इंग्लिश में क्या पूछेंगे, व्हाट टाइप, किस प्रकार की, कैसी गर्ल, तो आंसर मिलेगा क्या, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, तो यही ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। देखिए इसी पर और भी ले सकते हैं, ही इज ए फैट मैन या बॉय, वह एक मोटा लड़का है। कैसा लड़का, इस बॉय के पहले क्या पूछेंगे, कैसा बॉय, कैसा लड़का, तो जवाब में क्या मिलेगा आपको, यही नहीं जवाब में मिलेगा, आंसर में क्या मिलेगा, फैट। मैंने कैसा की जगह पर क्या मिलेगा, कैसा है, तो कैसा की जगह पर क्या आप पाएंगे, लड़का तो ठीक है मेरे बॉय, तो कैसा की जगह पर क्या कहेंगे, फैट। तो कहने का मतलब कि कैसा का जगह, कैसा लड़का, मोटा लड़का, कैसी औरत, सुंदर, कैसी लड़की, सुंदर लड़की, ठीक। तो ये इस प्रकार जो बताया और मैं बता दिया कि इसमें कौन कौन शब्द हैं। और बात करते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव को हम किसी सेंटेंस में किस प्रकार यूज करते हैं, क्योंकि ये एक जो है एडजेक्टिव के मुख्य प्रकार डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के दो भाग हैं और ये मुख्य हैं, क्योंकि यह किसी का वर्णन करते हैं, विशेषता तो बतलाते हैं लेकिन वर्णन करते ही विशेषता बतलाते हैं। तो इनका यूज कैसे होता है, तो बात करते हैं दोनों का यूज, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव। तो बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रयोग यूज दो रूपों में होता है कौन है, पहला है एट्रीब्यूटिव यूज, पहला है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। यही दो यूज प्रकार है, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। ये क्या है और ये क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज के बारे में। एट्रीब्यूटिव यूज में बताया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव, मुख्य रूप से हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसमें मैं कहूँ एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है, तो जब एडजेक्टिव का प्रयोग, जाने क्या एडजेक्टिव क्या है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं, नाउन से पहले करते हैं तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। दोनों के बारे में लिख ले, उसके बाद हम बताएंगे दोनों के चार्ट बना के, अंतर भी समझ में आ जाएगा। और प्रेडिकेटिव यूज ये तो बताया कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं तो उसे एट्रीब्यूटिव हम जरूरी है। जैसे कि मैं एक बता दूं, ओल्ड मैन, टॉल गर्ल, नाइस फ्लावर, देख रहे हैं ये सब नाउन है, सब ये नाउन है, सब नाउन है। इसके पहले जो है ओल्ड है, टॉल है, नाइस है, ये सब क्या है, एट्रीब्यूटिव यूज है। सेंटेंस में बताएंगे। प्रेडिकेटिव यूज क्या है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग
नाउन से पहले ना हो, नाउन से पहले न हो बल्कि सेंटेंस में आए हुए, सेंटेंस में आए हुए सब, सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन कौन आएंगे, बल्कि सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन इन आएंगे। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता क्या बताते हैं, वर्ब के बाद जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले न हो बल्कि सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन को की विशेषता बताते हुए वर्ब के बाद आते हैं, वर्ब के बाद आते हैं, तो क्या कहलाते हैं, उसे प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। प्रेडिकेट के रूप में, अरे वर्ब के बाद में प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में बताया हो, सब्जेक्ट जो वर्ब से पहले होता है भाग, और प्रेडिकेट जो वर्ब के बाद, वर्ब से लेकर वर्ब के बाद, उसे प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। दोनों के बारे में डिटेल बताऊंगा अंतर करके। जैसे कि बात करूं, ही इज ओल्ड, ही इज ओल्ड, ही की विशेषता बताई जा रही क्या है, प्रोनाउन है। और ये सेंटेंस में ये वर्ब जो है, इज का ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, और ये प्रोनाउन है, जानते ही हैं। ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। तो ओल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो ये क्या है, ही इज ओल्ड। तो ओल्ड जो है वर्ब के बाद में है, तो ये क्या है, और मैं यहाँ ओल्ड मैन कहाँ, ये ओल्ड मैन दिया था, मैं तो एक सेंटेंस बताऊंगा। तो ओल्ड मैन है, ही इज ए ओल्ड मैन कहेंगे, यहाँ मैन लगा देंगे, तो याद रहे इसको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव, मैं नाउन से पहले, लेकिन मैं कहा केवल ही इज ओल्ड मैन, ही इज ओल्ड, केवल ही इज ओल्ड। सी इज ब्यूटीफुल, ये सब क्या है, ये वर्ब के बाद है, वर्ब के बाद है, तो ये एडजेक्टिव को क्या कहेंगे, इसी एडजेक्टिव को हम प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। एक चार्ट बना दें, सेंटेंस से 2 चार्ट दे दें कि आपको स्पष्ट हो जाए। एक ही सेंटेंस को दोनों रूप में बांट दें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि बात करें 2, एक इधर जो है बात कर लेते हैं, इधर जो है हमारा एट्रीब्यूटिव है, एट्रीब्यूटिव यूज। इधर हम प्रेडिकेटिव ले लेते हैं, प्रेडिकेटिव ऊपर लिख लेते हैं, प्रेडिकेटिव, ठीक। अब इसके बारे में कोई भी एग्जाम्पल से लें, जैसे कि सी इज एन ओल्ड वोमन, ठीक। ये क्या है, एट्रीब्यूटिव यूज है, नाउन से पहले हमारा आया है एडजेक्टिव। क्या था, मैं बताया था कि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है तो उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव। इधर देते इसी को लेके, इसीलिए बताया था। शी इज ओल्ड, शी से पता चल ही रहा है कि वह वोमन है, औरत है, तो शी इज ओल्ड इस वर्ब के बाद है और सी की विशेषता बता रहा है। यह सी की विशेषता ओल्ड है, ठीक है। यह एडजेक्टिव है, ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक। इस प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है केवल, सी इज ओल्ड, वर्ब के बाद है, इस प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। जैसे और ले लेते हैं, सुमन इज
ए टॉल गर्ल। ठीक, सुमन इज ए टॉल गर्ल। क्या? सुमन इज टॉल, सुमन इज टॉल। अरे नाम से स्पष्ट है कि सुमन लड़की है, यहाँ गर्ल नाउन है, ये टॉल एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव में है, और सुमन की विशेषता बताया जा रहा है, ये टॉल है, जो कि ये वर्ब के बाद है। देख रहे हैं? तो क्या है? प्रेडिकेटिव यूज में है। इसी को और ले लेते हैं, एक दो जो है हम ले लें उसका प्रॉपर एडजेक्टिव का। ये तो क्वालिटी वाला बता रहा हूँ, प्रॉपर एडजेक्टिव का भी ले लें। जैसे बात करें कि तीसरा है, दोज आर रसियन, या जो भी जर्मन, दोज आर जर्मन, दोज आर जर्मन आर्मी, या कुछ भी कोई भी शब्द, दोज आर जर्मन बॉयज। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोज आर जर्मन बॉयज, बॉयज नाउन है, और ये क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव। दोज आर जर्मन बॉयज। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं, दोज आर जर्मन। पता हो गया वो जर्मन लोग हैं। अरे इंडियन भारतीय, दोज आर जर्मन। तो यह देख लिए, ये दोज या है प्रोनाउन। ठीक, इसकी विशेषता बता रहा है, जर्मन। वर्ब जो है के बाद है जर्मन। यहाँ क्या है? जर्मन से पहले, बॉय से पहले जर्मन है, तो बॉय नाउन है, और ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन, और उसी के लिए हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। ये हम देख रहे हैं कि एट्रीब्यूटिव यूज में नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, और प्रेडिकेटिव यूज में वर्ब के बाद इस नाउन या प्रोनाउन, नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, की विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो हम जान गए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। एट्रीब्यूटिव यूज मतलब नाउन से पहले लगने वाला एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे, और वर्ब के बाद में उस सेंटेंस के सब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए जो एडजेक्टिव प्रयोग होता है उसे प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। और दूसरी बात करते हैं, एक तो बता दिया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम बात करते हैं तीसरा टाइप, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी के बाद आता है क्वांटिटी, जो कि हमारा रेस्ट्रिक्टिव है। अब तो हमारा समाप्त होता है क्या? डिस्क्रिप्टिव समाप्त हो गया। और हमारा तीसरा है, इसको तीसरा में ले लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी था, आइए क्वांटिटी है, मात्रावाचक विशेषण। अब ये कौन से हैं? सीधे नाम से स्पष्ट है, मात्रावाचक हिंदी में। तो वे एडजेक्टिव्स जो किसी वस्तु, यहाँ वस्तु से मतलब है, यहाँ व्यक्ति से मतलब नहीं है। हम लोग व्यक्ति का मात्रावाचक क्वांटिटी नहीं ले सकते, हम लोग संख्यावाचक हो सकते हैं। ठीक है, हम लोगों में गुण हो सकता है, लेकिन मात्रा नहीं हो सकती। तो ये मात्रावाचक, हाँ मात्रावाचक हो सकता है, जैसे हम लोग हमारे सब बाँह को काट दिया जाए तो ये मात्रा हो जाएगा, वो मात्रा नहीं। लेकिन हम मात्रावाचक नहीं है ये वस्तु के लिए। वे एडजेक्टिव्स जो किसी वस्तु, थिंग का की मात्रा, वही क्वांटिटी या परिमाण, हम परिमाण भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, वही क्वांटिटी। वे एडजेक्टिव्स जो किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं,
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, कहलाते हैं। ठीक, और बात करते दो चार एग्जाम्पल दें। जैसे क्वांटिटी के बारे में, आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी। ये क्वांटिटी है, पर्याप्त मात्रा है। शी हैड ए लिटिल वाटर, शी हैज ए लिटिल वाटर इन हर बकेट। बाल्टी में ही पानी होता है, तो सी हैज ए लिटिल वाटर इन द बकेट। मात्रा को बता रहा है, थोड़ा सा कुछ पानी। एनफ मनी, ये क्या बता रहा है? हमारे इस वस्तु, ये वस्तु है, मनी वस्तु है, वाटर वस्तु है, थिंग है। इसको क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है कि कितना है, कम है। और ये कहा जाए कि राम हैव मच ये ग्रेन्स, ग्रेन में अनाज होता है। राम के पास ज़्यादा अनाज है, ज़्यादा व्हीट है, ज़्यादा राइस है, जो भी ये मात्रावाचक हैं, या किसी किसान के पास इस प्रकार। तो मैं कहा इनफ, लिटिल और मच, ये क्या कर रहे हैं? तो ये मनी नाउन है, वाटर नाउन है, ग्रेन नाउन है। ये सब को नाउन क्या है? यह भी नाउन है, यह भी नाउन है, यह भी नाउन है। इनकी ये विशेषता बता रहे हैं, मतलब मात्रा या परिमाण का बोध करा रहे हैं कि पैसा कितना है, पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा है, मतलब पर्याप्त मात्रा काम भर। लिटिल कुछ है, मच ज़्यादा है। इसका क्या करा रहे हैं? तो इसका पता कैसे चलता है, पहचान कैसे पहचानेंगे कि हम जो है ये है? तो नाउन से पहले कितना, कितनी, हाउ मच, कितना, कितनी, माने हाउ मच का प्रश्न करने पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का पता चलता है। जैसे मैं क्वेश्चन करूं कि राम है, ये आई हैव इनफ मनी, या सी हैज ए लिटिल वाटर इन हर बकेट, तो कहें हाउ मच वाटर, कहें दूसरे का हाउ मच वाटर, तो हाउ मच के जगह पर क्या होगा? ए लिटिल आंसर होगा। ए लिटिल स्मॉल से लिख देते हैं, ए लिटिल केवल, वाटर तो है ही है। हाउ मच के जगह पर क्या, कितना या कितनी? ए लिटिल वाटर। इससे पता चल गया कितना धन, एनफ धन, सफिशिएंट धन। ठीक है, इस प्रकार जो है ये मात्रा का या परिमाण का बोध कराते हैं, गिनती का नहीं। इसका ठीक उल्टा जो है गिनतीवाचक है, और आगे बताएंगे। आज जो है बता दें कौन कौन से इसमें कुछ प्रकार के हैं, तो कुछ जो है बता दें, क्योंकि इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसका रूल्स बतलाएंगे, पहले प्रकार बता रहे हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आता है सम, एनी, इनफ मैंने पर्याप्त, सफिशिएंट मैंने भी पर्याप्त होता है, सफिशिएंट,
सम, एनी, एनफ, सफिशिएंट, लिटिल। लिटिल का 3 रूप होता है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल ही कह दिया। तो सम, एनी, एनफ, सफिशिएंट, लिटिल, नन, नो, नो, नो भी होता है, कोई नहीं, कुछ नहीं। ठीक, तो इस प्रकार और मान लीजिए कि हम गिनती में मच, इस प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है, इसका यूज कैसे होता है। इस प्रकार मैंने एडजेक्टिव के इस वीडियो में 2 प्रकार, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बतला दिया। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बताया कि इसका यूज जो है एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज कैसे होता है। इस प्रकार अब अगले नेक्स्ट वीडियो में